जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JGTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बहुत दिनों से जिस खबर का आपको इंतजार था वो थी कि मुल्क पाकिस्तान का सदर कौन बनेगा, वजीर आजम कौन बनेगा। दीगर जो खबरें मुल्क पाकिस्तान में गर्दिश कर रही थी, उसकी वजह से कह लें कि काफी ज्यादा कह लें कि जो अवाम थी वो काफी अच्छी खासी परेशान थी इस बात से कि आया मुल्क का जो सियासत है, ये जो सियासत का ऊंट है, ये किस करवट बैठने जा रहा है। और ये कह लें कि अब वक्त करीब आ चुका है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने आज एक हम टीवी के प्रोग्राम में क्या बात की और किसके हवाले से बात की। मरियम शरीफ साहबा के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से और नई जमात बनाने के हवाले से। खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाला जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब के हवाले से। शाहिद खकान अब्बासी साहब के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उनने आज एक हम टीवी के प्रोग्राम में काफी सारी ऐसी बातें हैं जिनका कह लें कि इंकशाफ किया। सहाफी के सवाल पे शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जवाब दिया। जब सहाफी ने सवाल किया कि क्या जो पंजाब का जो सीएम है, जो सीएम मरियम नवाज साहबा है, क्या आपकी नजर में ये ठीक है? उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं कोई अपनी राय नहीं देना चाहता। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ये कहा। तो सहाफी ने ये पूछा कि अगर जमात में आप होते, शाहिद खकान अब्बासी साहब से ये पूछा गया अगर जमात में अगर आप होते तो आप इस फैसले की हमायत करते या मुखालिफ चलते? तो उन्होंने कहा जी जो जमात का फैसला होता है वो सब का फैसला होता है। यहां पर खकान अब्बासी साहब ने बड़ा सोच समझ के बहुत अच्छा खेला यहां पर। फिर उनसे सवाल ये हुआ कि आया शाहिद खकान अब्बासी साहब को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि वो नई जमात बनाने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं जमात बनाने नहीं जा रहा, नई जमात मुल्क पाकिस्तान की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कह लें कि सियासी कह लें कि बयान दिया कि ना तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया और ना ही उन्होंने ना में जवाब दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि मैं ये जमात बनाने नहीं जा रहा, दोस्त हैं वो बनाने जा रहे हैं तो उसमें मैं भी हूं। ये आ गया ना सियासी बयान, क्योंकि एक जगह पे उनका ये जो बयान था वो सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक तो ये कहा कि मैं जमात बनाने नहीं जा रहा, कुछ दोस्त हैं वो बनाने जा रहे हैं और उसमें मैं भी शामिल हूं। ये कहना था शाहिद खकान अब्बासी साहब का। फिर उन्होंने कहा जी कि सहाफी ने सवाल किया शाहिद खकान अब्बासी साहब से कि आपकी जो बहन है जो मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है, क्या वो भी आपके साथ नई जमात में जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं जी ये उनका फैसला है, ये खाली मेरी अगर जो सिस्टर है जो सेनेटर है मुस्लिम लीग नून की, खाली उनका फैसला नहीं, अगर और भी कोई दोस्त आना चाहते हैं नई जमात में तो उसमें हम लेकर सबको साथ चलेंगे। सहाफी ने सवाल किया क्या आपकी जमात में कौन कौन लोग हैं? उन्होंने कहा जी फिलहाल नाम लेना कह लें कि सही नहीं है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ये कहा फिलहाल नाम लेना कुछ बेहतर नहीं है, आने वाले वक्त में ये सबको पता चल जाएगा। कुछ नाम जो है सहाफी ने खुद लिए। एक तो कराची के हवाले से था, कुछ नाम कराची के जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रह चुके हैं उसके हवाले से। फिर कुछ इन्हीं दिनों में आजाद जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, वजीर खजाना साहब भी हैं, साहब का उनका भी एक नाम दिया गया बीच में ना। तो फिलहाल छोड़े, नामों को छोड़ें। तो जो है कि ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से निकाले गए लोग हैं और कुछ लोगों को दोबारा इसमें शामिल उनको किया जाएगा। जिन लोगों को वजारतें नहीं मिली, टिकटें नहीं मिली, सीटें नहीं मिली, दीगर वो लोग इसी तरह जैसे कह लें कि अभी पिछले ही दिनों में एक जमात बनी थी जो जंगीर तरीन और अलीम खान साहब ने मिलकर बनाई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई क्योंकि जाहिर बात है जमात चलती है वोट बैंक पे, वोट बैंक इन लोगों के पास नहीं है। जैसे कि परवेज खटक साहब ने जमात बनाई, परवेज खटक साहब भी वो जमात से इस्तीफा दे के साइड पर हो गए। मसला ये है जमातें ऐसे नहीं बनती जनाब। इमरान खान साहब ने अगर तरीके इंसाफ बनाई है तो उनका ये कहना है कि मेरी 27 साल की ये जद्दोजहद और 27 साल की मेरी मेहनत है तरीके इंसाफ, ठीक है। और मुस्लिम लीग नून तो जाहिर बात है आपको भी मालूम है काफी पुरानी जमात है। तो यहां पर हम बात करते हैं जनाब खकान अब्बासी साहब 2017 में इस मुल्क के वजीर आजम भी बने और वजीर आजम कौन सी जमात ने इनको बनाया था? वो थी मुस्लिम लीग नून। जिन दिनों में कह लें कि जनाब नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया था और जनाब खकान अब्बासी साहब को
वजीर आजम बना दिया गया था। 2018 तक ये कह लें कि वजीर आजम रहे, और 2018 में जैसे ही कह लें कि इलेक्शन हुए तो दूसरी हुकूमत आ गई, वो थी जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत। वो भी तकरीबन 4.25 साल उस हुकूमत ने निकाले। 4.25 साल की हुकूमत के बाद एक कह लें कि अदम एतमाद लाएगी, जिससे इमरान खान साहब को वजीर आजम की सदारत से उतार कर, तो फिर उसमें यह है कि जनाब इनको बिठाया गया पीडीएम को। पीडीएम के जो वजीर आजम थे वो थे कह लें कि शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब के अगर हवाले से अगर हम बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के जब पीडीएम के वजीर आजम बने तो यहाँ पर कह लें कि शायद खकान अब्बासी साहब ने कोई ओहदा नहीं लिया था जमात की जानिब से। उसकी वजह यह है कि शायद ये फिर से दोबारा वजीर आजम की कह लें कि वो पोस्ट के ऊपर उम्मीदवार थे कि शायद खकान अब्बासी साहब को यह था कि शायद मुझे फिर से वजीर आजम बनाएंगे, तो शायद खकान अब्बासी साहब को दोबारा वजीर आजम नहीं बनाया गया। फिर इनने कोई पार्टी में ओहदा भी नहीं लिया, और फिर ओहदा ना लेने के बाद आखिरी जो इनकी मुलाकात लंदन में जनाब कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात हुई। तो वहां से जब वो बाहर आते हैं तो वहां से कह लें कि खकान अब्बासी साहब काफी गुस्से में थे, और कह लें कि जो उनका गोरा खूबसूरत रंग था वो लाल पीला हो चुका था। और कह लें कि जब शायद खकान अब्बासी साहब बाहर आते हैं तो वो मीडिया से जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू में काफी कह लें कि एक गुस्सा पाया गया, और एक काफी ऐसे शायद खकान अब्बासी के ऊपर मेहरबानियां की हुई हैं मुस्लिम लीग नून ने, वो बहुत ज्यादा हैं। अगर इस टाइम पे खुद नाराज होते हैं तो इसमें शायद खकान अब्बासी साहब की अपनी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जितने भी लोग कह लें कि बड़ी जमातों को छोड़ के जाते हैं तो फिर उनका कोई खास मुस्तकबिल जो होता है वो कह लें कि नजर नहीं आता। जिस तरह कि आपने देखा होगा चौधरी निसार अली खान साहब जब जमात से गए, शेख रशीद साहब जब जमात से गए, तो आज शायद खकान अब्बासी साहब जमात से गए, तो दीगर कह लें कि और भी काफी सारे नाम हैं जो इस जमात से गए हैं, लेकिन उनका कोई खास मुस्तकबिल कह लें कि सियासत में दोबारा नहीं देखा गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो सीएम बन चुके हैं केपीके के, और केपीके के जो सीएम साहब हैं उनने कह लें कि अपने अदारों को, अपनी केपीके की पुलिस को, और उन्होंने कहा है कि जो भी 9 मई के मुकदमात बने हैं मैं केपीके से शुरू करूंगा और केपीके से मुझे जवाब आना चाहिए। ये कहना है अली अमीन गंडापुर, यानी कि जो सीएम बन चुके हैं केपीके के, और दबंग एंट्री उन्होंने डाली है। और उनका यह कहना है कि जो केसेस बने हैं पीटीआई के लोगों के ऊपर 9 मई के, अगर तो वो सच है तो वो लोग भी सच केस भी सामने लाए जाएं, अगर वो झूठे हैं तो इन केसों को यहां पर खत्म किया जाए। और उनने ये भी धमकी लगा दी अली अमीन गंडापुर केपीके सीएम साहब, उनने कहा है जनाब कि ये जितने भी पुलिस वाले हैं इनको भी सजाएं होंगी, इनके ऊपर भी मुकदमात चलेंगे जिन लोगों ने जाली मुकदमात बनाए हैं सियासी लीडरों के ऊपर 9 मई के हवाले से। और ये बड़ी दबंग एंट्री है जनाब अली अमीन गंडापुर की। यहाँ पर नाज़रीन हम बात करेंगे कि जो है आसफ अली जरदारी और महमूद अचकजई साहब, वाह जी वाह, क्या बात है, कैसे दो नाम आए हैं। ये जनाब सदर की कह लें कि कुर्सी के लिए दोनों उम्मीदवार हैं, सदर बनना चाह रहे हैं अचकजई साहब और कह लें आसफ अली जरदारी साहब। अगर नाज़रीन हम बात करें आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से तो उनके पास तो नंबर गेम है, किसके लिए, सदर बनने के लिए। और अगर देखा जाए अचकजई जो महमूद अचकजई साहब हैं तो उनके पास नंबर गेम नहीं है। नंबर गेम थोड़ी सी यहाँ पर आके थोड़ा सा जो मसला, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सुबह होती है तो जनाब जो एक वफ्द होता है पीटीआई का वो पहुंच जाता है मौलाना फजल रहमान साहब के घर में। दोपहर होती है तो एक वफ्द पहुंच जाता है कह लें कि मौलाना फजल रहमान के पास मुस्लिम लीग नून का। रात होती है तो पीपल्स पार्टी पहुंच जाती है। तो दीगर 3 जमातें हैं तो मुख्तलिफ टाइमों में मौलाना साहब को मिलने पहुंच जाते हैं। किसके लिए कि हमें जो वोट है सदर के लिए वो दिया जाए और कह लें कि वजीर आजम के लिए हमारी हमायत की जाए। इसमें काफी कह लें कि जनाब कल भी मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब भी कह लें कि उनके घर मौलाना फजल रहमान साहब के घर खुद चल के गए हैं तो उनको मनाने के लिए। अभी तक तो कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं या नहीं माने। ये नाज़रीन मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि कह लें कि जो नवाज शरीफ साहब है वो जो बात करते हैं या मौलाना फजल रहमान साहब जो बात करते हैं वो बात मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं होती, वो बात जनाब होती है
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। यहाँ पर एक और अंदर से खबर हमें मिली है, वो ये है कि जिस तरह अचकजई साहब को कह लें कि पीटीआई का नामजद किया गया है सदर के लिए, अचकजई साहब को क्या जरूरत थी सदर के लिए नामजद करने के लिए, ठीक है। और मैं कह दूं कि आपको बता दूं कि ये अंदर से जो हमें खबर मिली है वो ये है कि इससे पहले ये ऑफर हो चुकी थी जनाब पीटीआई की जानिब से, किसको, मौलाना फजल रहमान साहब को ये ऑफर दी गई थी कि अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो हम आपको सदर के लिए नामजद करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब को पता था कि मैं जीत तो सकता नहीं, तो क्या जरूरत है मुझे हाँ करने की, उन्होंने पीटीआई को ना कर दी। ये नाज़रीन बड़ी एक खबर कह लें कि उड़ती उड़ती हमारे पास आई है, और ये जो है कह लें कि 9 तारीख को अब चंद ही दिन रह गए बीच में, कह लें कि जो सदर का इलेक्शन है 9 तारीख को ये इलेक्शन होने जा रहा है। अब तकरीबन आप समझ लें कि आपके पास 5 दिन या 6 दिन के बाद जो है, 7 दिन के बाद आपका जो सदर बनेगा वो है तो आसफ अली जरदारी साहब। इसमें तो कोई अब डकी छुपी बात नहीं है, ये तो सबको पता है उन्हीं ने बनना है। और अगर हम देखते हैं कि जो कल इलेक्शन होने जा रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंतजार था आपको कि सदर कौन बनेगा, वजीर आजम कौन बनेगा। सदर का भी हमें पता है जनाब जरदारी साहब ने बनना है, ये तो हमें 6 माह पहले पता था। और कह लें कि ये जो वजीर आजम का शहबाज शरीफ साहब का, ये भी हमें 9 माह पहले पता था किसने बनना है, लेकिन हमें 9 माह पहले तक या 6 माह पहले तक पता था कि अगला जो वजीर आजम होगा वो नवाज शरीफ होगा। ये बाजी कैसे पलटी है, इस बाजी को कैसे पलटाया गया है, ये भी हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आपको खबर दे दें कि कल 3 तारीख है और 3 तारीख को कह लें कि इलेक्शन होने जा रहा है जनाब वजीर आजम का, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो नामजद हैं वो है जनाब शहबाज शरीफ साहब, और पीटीआई के हैं सारे उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब के पास तो जैसा कि आपको मालूम है 91 नशिस्तें हैं, नंबर गेम जो है उनके पास 91 नंबर गेम है, और कह लें कि जो 91 है और 2 उनके पास तकरीबन और भी है 93 का उनके पास कह लें कि नंबर गेम है। अगर इसमें देखा जाता है कि पीटीआई के पास अगर 93 का नंबर गेम है तो वजीर आजम तो फिर शहबाज शरीफ बनेंगे, क्योंकि उनके पास कह लें कि 190-91 के पास नशिस्तें हैं वजीर आजम के लिए, क्योंकि 100 से ज्यादा तो इनकी अपनी है, फिर पीटीआई की है, सॉरी पीपल्स पार्टी की है, माजरत जी, पीपल्स पार्टी की हैं, फिर 15 सीटें एमक्यूएम की हैं, वो भी इनके इत्तेहादी हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की वैसे तो उनको जरूरत नहीं है, उनको सदर के लिए जो उसकी उनको कह लें कि नंबर गेम की जरूरत पड़ेगी, उसमें उनको जरूरत है। यहाँ पर जो पीटीआई है, पीटीआई का जो ये दूसरा तीसरा जो इजलास हो चुका है 2024 के इलेक्शन का, इसमें अगर हम देखते हैं तो जो पीटीआई का सबसे बड़ा नारा है वो 2018 में भी था, 2013 में भी था, अब 2024 में भी यही नारा है, हमारा मैंडेट चुरा लिया गया है, हमारी जो जीती हुई जो सीटें थी वो चोरी करके मुस्लिम लीग नून को दे दी गई हैं। तो आज अता तारड़ साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब किया, उन्होंने कहा कि अगर आप 2024 की बात करते हैं तो पहले हमें जवाब दें जनाब, आप 2018 का आपको जानता कौन था, ये कहना था तारड़ का। पीटीआई के जो उधर लोग बैठे हुए थे, जो नामजद लोग हैं सदर के लिए, वजीर आजम के लिए, सुन्नी इत्तेहाद के नाम से जो बैठने वाली अवानों में जमात तरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के नाम से कह लें कि वो अब अवानों में पहचानी जा रही है, उसका अपना जो निशान था, जो अपना नाम था वो था पीटीआई, लेकिन फिलहाल कागजी कार्रवाई में उनका जो नाम आ रहा है वो है सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से। तो उनने कहा सबसे पहले तो आप 2018 का जवाब दें कि उस वक्त 2018 का जो मैंडेट था वो सारा चुरा कर तो पीटीआई को दिया गया था, पीटीआई को सदारतें वजारतें सब कुछ मिला था। तो उस वक्त आपको ये कहना था तारड़ का कि आपको शर्म नहीं आती थी। आज आप बड़ा चीखते चलाते हैं कि फॉर्म 45 के हवाले से हमारी 180 नशिस्तें हैं। अगर 180 नशिस्तें हैं तो पहले तो लाओ ना 2018 का हिसाब, 2018 में आप कितना जीते हुए थे। तो खैर नाज़रीन, ये तो वानों में लड़ाई चलती रहेगी। मुझे आज एक शहद खकान बासी साहब की बड़ी अच्छी बात लगी, ये मैंने भी आपसे पहले बात की हुई है। वो बात ये थी कि जनाब ये देखें कि जो हमारे मुल्क का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन है, लड़ाई है, झगड़ा है। कल की वीडियो आप मेरी देख भी सकते हैं, उसका थंबनेल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारी कल भी लड़ाई थी, आज भी लड़ाई है सियासतदान और ओपोजिशन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आपस की लड़ाई तो चलती रहेगी। अगर ये लड़ाई चलती रही तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अवाम के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो आप एक दूसरे को
पछाड़ने और रगड़ने में लगे रहेंगे तो अवाम के लिए कैसे आप बेहतर माहौल बना सकेंगे, कैसे अवाम के लिए आप बेहतर सोच सकेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत गमगीन कह लें कि सूरत हाल बनती जा रही है। वो ये है कि जनाब आप महंगाई के बारे में, अवाम के बारे में कुछ सोचें कि महंगाई कैसे कम करनी है, अवाम को कैसे रिलीफ देना है, खुदारा इन चीजों के बारे में आप सोचें। तो इसी के साथ ही अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।